Hey guys, this is Others and this is the second video of our series। तो हमारा दूसरा वीडियो चल रहा है। इसमें हम 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस लेंगे AI वर्सेस ML वर्सेस DL। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। तो मेरा ये सेकंड वीडियो है और आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, कैन अ सिस्टम बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट विदाउट यूजिंग एमएल का यूज़ बिना किए हुए हमारा सिस्टम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। बिकॉज जब एमएल एल्गोरिथम्स नहीं आए थे उसके पहले भी हमारा एआई एग्जिस्ट करता था, इसलिए हमारा सिस्टम इंटेलिजेंट हो सकता है बिना एमएल के भी। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा सवाल है, इज़ एवरी मशीन लर्निंग सिस्टम अ डीप लर्निंग सिस्टम? सारे मशीन लर्निंग सिस्टम हमारे डीप लर्निंग सिस्टम हैं? तो इसका आंसर नो। सॉरी। तो दूसरा है कि दूसरा सवाल है, इज़ एवरी मशीन लर्निंग सिस्टम अ डीप लर्निंग सिस्टम? सारे मशीन लर्निंग सिस्टम डीप लर्निंग सिस्टम है? तो इसका आंसर नहीं, बिकॉज एमएल इंक्लूड लीनियर रिग्रेशन, डीप लर्निंग, एसवीएम एंड केएनएन। ठीक, एमएल इंक्लूड करता है लीनियर रिग्रेशन को, डिसेंट ट्रीज को, एसवीएम को और केएनएन को। डीप लर्निंग इज ओनली न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग क्या है आपको पता है? डीप लर्निंग सिर्फ न्यूरल नेटवर्क है, बिकॉज सारे डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में आ सकते हैं, पर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर नहीं आ सकता। ठीक, तो तीसरा सवाल है, वाई डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग? वाई डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग? डीप लर्निंग सबसेट क्यों है मशीन लर्निंग का? ठीक, तो हमारा देखिए, कैमरा में आ रहा है? ठीक, ML features by human, DL features by itself, because deep learning learns from data like ML, because deep learning learn करता है data like ML। ठीक है, ML की तरह डेटा से वो लर्न करता है, इसलिए डीप लर्निंग को ML के अंदर रखा गया है। ठीक, फोर्थ हमारे इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा, इफ वी हैव एन इनफाइनाइट डेटा एंड कंप्यूट डू वी हैव स्टिल नीड ट्रेडिशनल ML? क्या इंटरव्यूअर हमारे पास अगर इनफाइनाइट डेटा आ जाए कंप्यूट करने के लिए तो हमें क्या एमएल की ज़रूरत पड़ेगी? यस, उसका आंसर यस, बिकॉज एमएल मॉडल आर फास्टर। एमएल मॉडल क्या है? फास्ट है। डीप लर्निंग मॉडल क्या है? स्लो है थोड़ा। एक्सप्लेनेबल, डीप लर्निंग का जो आउटपुट आ रहा है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर एमएल का आउटपुट जो आ रहा है हम उसका रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा एमएल ऐसा आउटपुट क्यों दे रहा है। ठीक, चीपर, एमएल चीपर है और वर्क बेटर ऑन स्मॉल एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्मॉल और स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ज़्यादा बेटर काम करता है। ठीक, एमएल हमारा डीप लर्निंग से। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, वाई डज डीप लर्निंग फेल्स ऑन स्मॉल डेटा? डीप लर्निंग हमारा स्मॉल डेटा पे फेल क्यों कर जाता है? डीप लर्निंग के अंदर देख, जैसा आपने सुना होगा, जैसे चैटजीपीटी है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं। उसी तरह हमारे डीप लर्निंग के अंदर क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। स्मॉल डेटा क्या हो गया? स्मॉल डेटा पे अंडर फिट कर जाएगा, ओवर फिट कर जाएगा, तो हमारा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा डीप लर्निंग। ट्रेडिशनल एमएल वर्क्स बेटर ऑन लेस डेटा, और ट्रेडिशनल जो एमएल है हमारा लेस डेटा पे अच्छा काम करते हैं। फीचर्स आर मीनिंगफुल, जो फीचर्स होता है वो मीनिंगफुल होता है। स्मॉल डेटा में हमारा डीप लर्निंग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक, अब इंटरव्यू छठवां सवाल पूछता है कि विच नीड्स लेबल डेटा मोस्ट? एआई, तो लेबल डेटा सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? एआई को, डीप लर्निंग को या मशीन लर्निंग को? इनमें से लेबल डेटा सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? तो हमारा आंसर है डीप लर्निंग को, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क लर्न ओनली व्हेन दे सी ह्यूज लेबल्ड एग्जांपल्स। न्यूरल नेटवर्क तभी लर्न करेंगे जब वो ह्यूज लेबल्ड एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एआई सिस्टम्स कैन बी रूल बेस्ड, एमएल कैन बी अनसुपरवाइज्ड, बट डीएल इज डाटा हंग्री। डीएल को हमें बहुत डाटा देना पड़ेगा, तो इसमें से अगर हमारा आंसर है तो डीप लर्निंग हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू सॉल्व करेगा, वाई डीएल फॉर सेल्फ ड्राइविंग एंड एमएल फॉर बैंकिंग? अब देखो, डीप लर्निंग हमारा सेल्फ ड्राइविंग के लिए क्यों यूज़ होता है और एमएल बैंकिंग के लिए क्यों यूज़ होता है? देखो, सेल्फ ड्राइविंग में क्या होता है? इमेजेस होती हैं, वीडियोस होता है, ऑडियो होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो डीप लर्निंग क्या होता है? अपने आप से फीचर बनाने के लिए कैपेबल होता है। तो डीप लर्निंग हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा जैसे बाकी टास्क के लिए।
लेकिन जहाँ हमें एक्सप्लेनेशन देना है, जैसे मेडिकल में कि हमारा मॉडल इस ऐसा प्रेडिक्शन क्यों कर रहा है, या फिर बैंकिंग में हमारा मॉडल ऐसा प्रेडिक्शन क्यों कर रहा है, वहाँ पे हम एमएल मॉडल्स यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल एमएल मॉडल, ठीक है। और एमएल को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, ठीक। इफ़ न्यूरल नेटवर्क डिसअपियर्ड वुड एआई डाई, अगर सारे न्यूरल नेटवर्क डिसअपियर हो जाएंगे तो एआई क्या ख़त्म हो जाएगा? इसका आंसर नहीं, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क के आने से पहले भी हमारा एआई एग्जिस्ट करता था, इसलिए सारे अगर हमारे न्यूरल नेटवर्क ख़त्म भी हो जाएंगे तब भी एआई डाई नहीं होगा, ठीक। वाई डिड एमएल कम्स ऑफ एन एआई डीएल आफ्टर एमएल, ठीक है। कह रहा है कि एमएल आफ्टर एआई की बात क्यों आता है और डीएल आफ्टर एमएल की बात क्यों आता है, ठीक है। तो एआई फेल्ड बिकॉज टू मनी रूल्स। देखो एआई के बाद आया तो हमें एमएल को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो कह रहा है कि एआई फेल्ड हो जाता है क्योंकि टू मनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं। कुड नॉट हैंडल रियल वर्ल्ड, एआई में रियल वर्ल्ड नहीं हैंडल कर सकते। एमएल कम्स टू लर्न फ्रॉम डेटा, और एमएल को डेटा से लर्न करने के लिए लाएगा, ठीक। अब एमएल फेल हो जाता किस लिए? ह्यूमन हैड टू डिज़ाइन फीचर्स। तो एमएल में हमें क्या होता है, एमएल में हम खुद फीचर डिज़ाइन करते हैं, और डीप लर्निंग में क्या है, फीचर अपने आप मॉडल डिज़ाइन कर लेता है, हमें फीचर बनाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। फीचर्स मतलब जैसे एमएल में कॉलम्स होते हैं, उन्हीं को हम फीचर बोलते हैं। फीचर मतलब होता है कॉलम्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। अब देखो इस तरह हमारा पूरा कुछ मॉडल होता है। पहले सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एआई, फिर उसके बाद एमएल, उसके बाद डीएल, उसके अंदर जेन एआई, एजेंटिक एआई, जेन एआई, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं अब डीप लर्निंग के अंदर आएंगी वो भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा पूरा 10 सवाल हो गए, और सिंपल काफ़ी अच्छे सवाल हमने लिए। इंटरव्यूअर ऐसे ही सवाल करते हैं और आप लोग को ऐसे ही आंसर करना है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो थोड़ा बहुत, और लाइक कर दीजिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही हर टॉपिक पे 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो कि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ठीक। थैंक यू।